Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? तो YouTube के विवाद तक चैनल पर आप देख रहे हैं कि फिल्म द केरला स्टोरी पूरे भारतवर्ष में इमोशन का सैलाब लेकर आई है और बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 5 मई को रिलीज हुई इस फिल्म की कमाई हर दिन बढ़ती जा रही है। 5 दिनों की कमाई के मामले में जहां इसने सलमान खान की हालिया रिलीज किसी का भाई किसी की जान को पछाड़ दिया है, वहीं इसकी टक्कर अब द कश्मीर फाइल से है। बावजूद कि कुछ लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, तो कुछ इसे झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं और कुछ लोग फिल्म के क्रू मेंबर्स को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तमिलनाडु एसोसिएशन इस फिल्म को नहीं दिखा रही है और बंगाल में ममता बनर्जी इसे बैन कर चुकी हैं। इनका कहना है कि इस फिल्म की कहानी मनगढ़ंत है और इसे स्टेट का माहौल खराब हो सकता है। ममता दीदी, काश आपने फिल्म पे बैन लगाने के बजाय ऐसी राजनीति पर बैन लगाती जो आपके स्टेट में आगजनी करवाती है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर तो फिल्म को रिलीज होने से पहले ही इसे प्रोपेगेंडा बता दिया। वहीं इस फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है। जब यूपी में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया तो सपा नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल यादव ने कहा कि मनोरंजन को मनोरंजन के लिए छोड़ दें और सिनेमा व साहित्य का प्रयोग अपने जहरीले एजेंडे को देश पर थोपने के लिए ना करें। नफरत की कोख से उपजी कोई भी कला राष्ट्र और समाज के लिए विध्वंसकारी होगी। बात करते हैं कि फिल्म द केरला स्टोरी नेशनल फिनोमिना क्यों बन चुकी है, इसे लोग झूठ का पुलिंदा और प्रोपेगेंडा क्यों कह रहे हैं। क्या इसमें किसी ऐसी घटना का जिक्र किया गया है जिसे लोग अब तक बेखबर थे? तो वेडनेसडे मूवी में आपने नसीरुद्दीन शाह को कहते हुए सुना है कि भाई सच बोल दिया तो तकलीफ हो रही है। फिल्म में जिस प्लांट कन्वर्जन यानी धर्मांतरण जैसी घटना को दर्शाया गया है और इसका लिंक PFI और IS से बताया जा रहा है, इस पर चर्चा सालों से हो रही है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराया गया तो NDF यानी कि नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट केरला में बनाया गया और फिर 2006 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई गई और NDF का नाम बदलकर PFI रख दिया गया। PFI जिसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। PFI केरला और भारत के कई राज्यों में अपना पांव पसारना शुरू किया, जिसके तहत कई इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सेपरेट विंग्स बनाए गए। सेपरेट विंग्स जैसे डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, लॉयर्स का, इमाम्स का, विमेन और चाइल्ड इत्यादि का सेपरेट विंग्स बनाए गए। ऐसे ही थरवियातुल इस्लाम सभा ऑर्गेनाइजेशन जो कोझिकोड में है और सत्य सारणी ट्रस्ट जो कि केरला में बनाए गए, इन पर हमेशा नॉन मुस्लिम लड़के और लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने और धर्मांतरण कराने जैसे आरोप लगते आए हैं। मई 2006 में VS अच्युतानंदन जो कि CPIM से थे, केरला के नए मुख्यमंत्री बने। चूंकि उन्होंने NDF को भी देखा था और PFI का भी गठन उनके सामने हुआ, तो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को PFI की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। इनकी खुफिया एजेंसियों से इन्हें पता चला कि ISIS और तालिबान के साथ PFI का लिंक है। इसके साथ उन्हें यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि हिंदू लड़कियों और क्रिश्चियन लड़कियों को PFI केरला से ISI और तालिबान के पास भेज रही है और वहां इनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसके कुछ सालों बाद केरला के कैथोलिक बिशप ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि अक्टूबर 2009 तक करीब 4500 क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया है। बात जब तूल पकड़ी तो इस संबंध में कई केस भी दर्ज कराए गए। इनमें एक केस शहंशाह वर्सेज स्टेट ऑफ केरला जैसा भी था। इस केस के तहत 2 शख्स जो शहंशाह और सिराजुद्दौला के नाम से जाने जाते हैं, उन पर आरोप था कि एक हिंदू लड़की और क्रिश्चियन लड़की को जबरदस्ती इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कराया। केस की जब छानबीन हुई तो पता चला कि शहंशाह और सिराजुद्दौला पहले इन दोनों लड़कियों को अपने प्यार जाल में फंसाए और फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। इन दोनों लड़कियों को केरला के एर्नाकुलम में ले जाया गया और वहां से मल्लापुरम ले जाया गया और उन्हें एक घर में रखकर जबरन इन लड़कियों को इनके घर वालों को फोन करने को कहा गया और बोला गया कि अपने परिवार वालों को बताओ कि तुम दोनों इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हो। इस दौरान कई PFI के लोग भी आते थे और लड़कियों को ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। वहीं से केरला हाई कोर्ट के जज KT शंकरन ने पहली बार लव जिहाद और रोमियो जिहाद जैसे शब्द का जिक्र किया था और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे मामले से निपटने के लिए कानून बनाने की सलाह भी दी थी। VS अच्युतानंदन केरला के पूर्व CM 24 जुलाई 2010 में दिल्ली देश की राजधानी में एक स्टेटमेंट दिया था कि PFI केरला को मुस्लिम कंट्री बनाने की कोशिश कर रही है और इनका प्लान है कि 2030 तक केरला को एक मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए। 2011 में केरला पुलिस ऐसे 2 शख्स को गिरफ्तार किया जिनसे पूछताछ में पता चला कि ये दोनों ISIS के हैंडलर थे और ISIS में यमन में काम करने के लिए लड़कियों को रिक्रूट करते थे। आगे यह भी कबूला था कि ये दोनों सत्य सारणी ट्रस्ट के लिए जो कि PFI के द्वारा स्थापित किया गया था उसके लिए काम करते थे।
फिर साल 2012 में केरला असेंबली में केरला के तत्कालीन सीएम ओमान चांडी एक रिपोर्ट पेश किए, जिस रिपोर्ट के अनुसार 2006 से 2012 के दौरान करीब 7,713 लोगों को इस्लाम कबूल कराया गया। आगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के चार्जशीट के अनुसार 2016 में करीब 64 लोग केरला से अफगानिस्तान के ननगरहार में पहुंचाए गए थे। जुलाई 2016 में ही एक इंडियन आर्मी में पदस्थ महिला मिनी विजयन केरला के हाई कोर्ट में यह गुहार लगाई कि उनकी बेटी अपर्णा को जबरदस्ती मल्लापुरम में इस्लाम कबूल कराया गया। जब अपर्णा को कोर्ट में बुलाया गया तो उनके साथ पीएफआई की एक एजेंट जिनका नाम सुमैया था वो भी आई थी। अपर्णा का ब्रेन वॉश इस कदर किया गया था कि उसने अपनी माँ को झुठलाकर उसने खुद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने की बात कर दी। इसके साथ ही यह कहना बहुत जरूरी है कि यूट्यूब के इस विवाद तक चैनल पर आप जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इसकी सत्यता पर YouTube का विवाद तक चैनल कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर। यहाँ जो भी दिखाया गया है या बोला गया है वो सारे इनपुट समय समय पर अखबारों में पब्लिश हुए हैं और न्यूज चैनलों में प्रसारित हुए हैं। उन्हीं पब्लिकेशन और प्रस्तुतिकरण को YouTube का विवाद चैनल आधार बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विवाद तक। मिलते हैं फिर इसी चैनल पर किसी और दिन कोई और विवाद के साथ।